बेगूसराय में लगातार नेताजी लोग जातिवाद पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं, लगता है कि जब तक समाज में खून खराबे जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करा देंगे तब तक ये चैन से बैठने भी नहीं जा रहे हैं। लगातार कभी कोई दलित की बात करेंगे, कभी कोई पिछड़े की बात करेंगे, कभी कोई कहेंगे कि मैं चलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, कभी कोई कहेंगे कि मैं सोफा पर बैठता हूं तो बुरा लगता है। अरे क्यों बुरा लगेगा? और बुरा लगने की बात आप भी जान जाते हैं तो चले जाइए बागेश्वर धाम, जहां मन की बात लोग समझते हैं, जहां प्रेरणा मिलती है जीवन की। आपको देख करके कोई जलता है, इस चीज को आप समझ लेते हैं। किसी नेता के द्वारा धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के क्या इतना मुखर होकर के बात करने की जरूरत है क्या समाज में? नहीं, ये तो हम लोग जब पैदा लिए किसी जाति धर्म से नहीं, सिर्फ एक मानव के रूप में, लेकिन जाति और धर्म को हमारे नेता लोग बना रहे हैं। जबकि जाति और धर्म पर हमारे आज जो नेता लोग बात कर रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं ये महागठबंधन जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो उनके पूर्वज के द्वारा, जो नेहरू जी के द्वारा, जो एक भारत माता थी जिनको 2 संतान थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो भारत माता को 2 संतान को बांटने का काम किया। आज वह पूरे देश में घूम घूम करके जोड़ने की बात कर रहे हैं। यह हम लोगों के जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और इसके सिवा और कुछ नहीं है। पहले वो भारत माता जो रो रही है, जो मेरे 2 पुत्र थे जिसको हिंदू और मुसलमान करके बांट करके 2 पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया, पहले मैं वैसे नेता को कहना चाहता हूं जो आपके पूर्वजों ने ऐसा किया, पहले वो करा रही है जो माता हाय पाकिस्तान बेटा बेटा करके, पहले उस माता को आप शांत कीजिए, उस पाकिस्तान को जोड़ने का काम कीजिए जिसको आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके बांट दिया। और आज देश में आप जोड़ने की बात करते हैं, ये ठगने की सिवा और कुछ नहीं है। क्या लगता है कि लोग समाधान यात्रा कर रहे हैं, कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कभी कोई समाधान यात्रा, कभी कोई समाज सुधार यात्रा, और ये सारी यात्रा जिन लोगों ने गांव गांव में ठेका खुलवाया वो समाज सुधार यात्रा करते हैं, जिन लोगों ने बिहार में समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया वो समाधान यात्रा कर रहे हैं, जिन लोगों के पुरखों के द्वारा देश को टुकड़े में कर दिया गया वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर ये क्या है माजरा? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? ये सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है। ये जितने अभी नेता लोग हैं जो कहते हैं हम जयप्रकाश के अनुयायी हैं, हम अंबेडकर जी का अनुयायी हैं, हम लोहिया जी का अनुयायी हैं, वो जो जयप्रकाश जी का जो बीड़ा उठा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जब कांग्रेस मुक्त भारत का उनका नारा था, जब कांग्रेस मुक्त हो गया तो आज वो अनुयायी कहते हैं जयप्रकाश का। अरे आज जयप्रकाश जी का आत्मा जो है रोती होगी जो आप उनके अनुयायी कहते हैं, और उसी के गोद में आप जा करके राजनीति करते हैं। आप ही कांग्रेस भारत जब मुक्त भारत का मांग था हमारे जयप्रकाश जी का, लोहिया जी का, तो आप फिर आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठ के राजनीति कर रहे हैं और समाधान यात्रा कर रहे हैं। आप जातिगत ये बात कर रहे हैं, जाति का जो गणना करवा रहे हैं, ये सिर्फ छलावा आ चुकी। आप अगर वास्तव में लोहिया जी के आप अनुयायी हैं तो लोहिया जी कहते जनौ तोड़ो और जाति को जोड़ो, जनौ तोड़ो और जाति को जोड़ो, ये लोहिया जी का आह्वान था। आप लोहिया जी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं और आज जाति में विभक्त करते हैं। जाति तोड़ने के लिए पहले भी सरकार थी, वो जाति में हम लोग को शिक्षा दिया जाता था। जाति तोड़ने के लिए आप ये एक चला था, ये जो है ये अंतरजातीय विवाह के द्वारा लोगों को कुछ प्रोत्साहन भत्ता भी मिलता था कि अंतरजातीय में जो शादी करेंगे उनको 25,000 रुपया या जो भी होगा राशि मिलेगी। चूँकि ये अच्छा सुलभ था, चूँकि जाति पाति में बांट लोग को हमको कमज़ोर किया जा रहा है। और जाति जो है ये सिर्फ हम लोग एक समाज में हैं। आप पंकज सिंह हैं, मैं मुन्ना सिंह हूँ, वो शंभू यादव हैं, ये अमरेंद्र मिश्रा हैं। हम लोग आपस में बैठ कर के भाईचारा से निभा रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों को, हम मुन्ना सिंह हो गए, आप शंभू यादव हो गए तो ज़्यादा बैकवर्ड हो गए, मुन्ना सिंह फॉरवर्ड हो गए हैं। आप पंकज मिश्रा जी हैं और हमारे ये रमेश चौधरी जी हैं,
आप बैकवर्ड हो, वो बैकवर्ड हो गए, आप फॉरवर्ड हो गए। मैं पासवान जो है ओम प्रकाश रजक जी हैं, कोई फेकन पासवान जी हैं, वो एक समाज में किस तरह से मिल के जुल करके रहते हैं। लेकिन वो रजक हो गए, दलित हो गए, ये पासवान जी हो गए, महादलित हो गए। हम लोग को दलित महादलित में, हम लोग को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में हम लोग को जो है बांट करके सिर्फ एक राजनीतिक उल्लू सीधा किया जा रहा है। और ये जनगणना इसलिए होती है, अगर वास्तव में आपको गरीबी मुक्त चाहते हैं तो आप आर्थिक आधार पर गणना करावें, मैं इसका साथ हूं। और आर्थिक गणना करवावें या जातिगत गणना करवावें, ये भी स्पष्ट कीजिए किस जाति में। आप जातीय गणना करवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातीय गणना करवाइए, उसमें हम लोग को ये भी बताइए कि किस जाति में कितने नौकरी में हैं, किस जाति में परसेंट के आधार पर। अगर आप परसेंट के आधार पर कहते हैं जितना जिसकी भागीदारी उतना साझेदारी, तो भागीदारी उसको दीजिए। लेकिन जो भी यहाँ पर सीएम बने हैं, वो जो भी जातीय गणना के समर्थक हैं, वो अपने अपने जाति को गणना कीजिए। लेकिन जातीय गणना के आधार पर हमको ये भी बताइए कि किस जाति में सरकारी नौकरी में कितने हैं, इसको भी खोलिए आप, चाहे जो भी आए हैं। नहीं, एक चीज़ समझना चाह रहे थे सर हम, कि कोई सी भी ऐसी जनगणना नहीं है जिस जनगणना में आप जाति नहीं मेंशन करते हैं। आप तो यहाँ तक लिखते हैं कि कितने घरों में कितना गर्भवती महिला है, ये भी आप मेंशन करते हैं, उसका पैसा मेंशन करते हैं। तो फिर अलग से 500 करोड़ खर्च करके जाति गिनने की बात तो आप पिछले रिकॉर्ड से भी ले सकते थे। लेकिन यह ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं कि जहां से समाज में बिखराव होने की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। खैर, 10 लाख नौकरी की बात की गई थी। अब तो स्थितियां ये हैं कि अगर बीजेपी की सरकार पहले थी और फिर बीजेपी की सरकार हट गई, कोई दूसरी सरकार आ गई, हत्या हो जाए, सवाल खड़ा करने पर नेताजी कहते हैं कि भाजपा में भी हत्या होता था, भाजपा के काम में भी ऐसा हुआ, बीजेपी के काम में ऐसा हुआ, कांग्रेस के काम में ऐसा हुआ। तो मतलब क्या चाहते हैं ये लोग कि ना हत्याएं रुके ना लूट रुके? ये सिर्फ अपना लिट्टी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब केंद्र के समय में जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय यही लोग किसान की दुहाई दे रहे थे। लेकिन अभी हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को पूछा जा रहा है तो वो वही कहते हैं हमें मालूम नहीं है। लेकिन उस समय उनको मालूम था। लेकिन अभी जब सत्ता में, अभी कुर्सी पर हैं, किसानों के ऊपर बौछार छोड़ाया जा रहा है, लाठियों का पानियों का प्रहार हो रहा है, तो अभी सीएम साहब कहते हैं हमें कोई मालूम नहीं है। जिन व्यक्ति को बिहार के सुप्रीम गद्दी पर बैठे हों और उनको बिहार में हो रही घटना के बारे में पता नहीं चले, राजधानी में हुई घटना के बारे में पता नहीं चले, बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित कमीशन का पेपर लीक हो रहा है, ऑलरेडी वीडियो वायरल हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की भी जानकारी ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोग भारत की समस्या को लेकर के प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? जी, ये कहावत है कि संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। ये जैसा के न संघर्ष किए हैं, जिसके दुहाई दे करके सबसे ज्यादा संगति में तो आप ही के साथ रहे। जी, संघर्ष में रहे हैं। उस समय जब संघर्ष में थे, ये सुशासन बाबू कहलाते थे। लेकिन जिस जंगल राज का दुहाई दे करके ये सरकार में आए, आज उसी जंगल राज में मिल करके ये जातीय गणना कर रहे हैं, उसी भाषा में बोल रहे हैं। जब हमारे एक कहानी है कि जब एक जंगल में राजा का जब चुनाव होने लगा, तो भाई ये जंगल का कौन राजा बनेगा? जितने भी थे जानवर, भालू, चीता, गीदड़, लोमड़ी, सब अपने अपने भेष में आए, सब राजा बनने के लिए आए। जिसमें एक बहुत सुंदर ड्रेस वेशभूषा में आए, उनको राजा के सिंहासन पर बैठा दिया गया। जब शाम हुआ, जब गीदड़ जो है हुआ करना शुरू किया, वो कुर्सी पर से जो है राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ भी जो है वो भी हुआ करने लगा। तब पता चला करे ये राजा नहीं है, ये सियार है, ये होशियार है। ये जब आ रहा था तो एक जो राजा जी के नील के घोड़ा हुआ था नादिम, उसमें गिर पड़ा था। वो रंगा गया था, नीला वस्त्र उसको जैसा कोई लगवे नहीं किया कोई पोशाक में है, वह रंगा हुआ सियार था। तो वैसा ही यहाँ रंगा हुआ सियार जो है वही भाषा में भी हुआ करते हैं। जो कहते थे पहले कि जंगल राज है, आज उसी भाषा में ये भी बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। इनके राज में आतंक फैला जा रहा है, इनके राज में गरीब मर रहा है, इनके राज में जो है सर्विस वाले सब
त्राह गोविंद कर रहे हैं। इनके राज में जो शिक्षक कहते हैं युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग बेताता, ये शिक्षक जो हैं शिक्षक का काम करने नहीं दे रहे हैं। शिक्षक से कभी बोरा गिनवाते हैं, शिक्षक से कभी जो है पंचायत घुमा करके अभी जातीय गणना करवा रहे हैं। जातीय गणना क्या है? ये छलावा है। जातीय गणना ये करवा रहे हैं। अभी आए थे, कितने सदस्य आपके घर में हैं, कितने सदस्य, किस जाति के कितने हैं, ये जातीय गणना में ले लेंगे। जो विशेष जाति के लोग रहेंगे उनको फिर वोट का प्रलोभन दे करके ये महागठबंधन में इसको जोड़ लेंगे और वोट में जो है बिहार में जो है पूरा 170 राज खोजते हैं। अभी 1% नेता जो हैं, एक ही जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो वास्तव में वो विकास कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ का लोभ नहीं है। लेकिन जितने भी हैं चोर मशेरा भाई, ये महागठबंधन में क्या है? ये चोर मशेरा भाई बना हुआ है। इस गठबंधन में सब जो है चोर, कोई बड़ा चोर, कोई छोटा चोर, कोई सोया चोर, कोई जगह चोर। इस महागठबंधन में सब चोर। नहीं, ये लोग तो कहते हैं कि हम समाजवाद के चेहरा हैं, बिहार में समाजवाद की सोच रखते हैं, और सोच ऐसा कि जो अपने घर में एक बहू को भी नहीं रख सके, एक बहू को भी, और उसमें भी वो कोई गैर जाति से नहीं थे। तेजस्वी ने तो अभी तक बताया भी नहीं कि उन्होंने जिससे शादी किया वो उनके जाति से हैं भी या किसी अन्य जाति से। लेकिन जो पहले शादी हुई थी उस बहू को घर से निकाला गया, एक मुख्यमंत्री के घर से बहू को निकाला गया, और ऐसा परिवार जिसमें दो मुख्यमंत्री, तीसरा अपीयरिंग कैंडिडेट है मुख्यमंत्री का। बताया जा रहा है कि अगले बार वही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी होंगे। तो 3 मुख्यमंत्री जो परिवार देता हो, और वो परिवार एक बहू को भी इज्जत नहीं दे पाता और अपने जाति की बेटी को इज्जत नहीं दे पाता हो, वो समस्त समुदाय के लिए क्या करेगा? कैसा समाजवाद का ये चेहरा है? ये सिर्फ जातिवाद करने वाले हैं, जाति जोड़ने का काम नहीं। अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ जाति का गणना करा के जातिवाद पर उतारू होने के लिए हैं। जब अपने सही कहे कि जब वो समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज में जब एक यादव की बेटी, वो भी कोई ऐरी गोरी घर के नहीं, वो भी सीएम घर की रह चुकी है वो लड़की, जब वो अपने घर में जब न्याय नहीं दे पाए हैं तो न्याय यात्रा चलाते हैं, न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये दुनिया देख रही है। ये घरियाली आंसू बहा रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जिनके पुतहु चौक चौराहा रोड पर दर दर भटकी है, जिनकी बहू दर दर भटकी है, वो आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये छलावा है, ये सारे दुनिया जान रही है, देख रही है। ये नहीं चलने वाला है उनका। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं और समाज में यादव, राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, ब्राह्मण, ठाकुर, नाऊ करके बांट रहे हैं, सामाजिक न्याय कहाँ से है? ये समाज को तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। सामाजिक न्याय, लोहिया जी कहते हैं कि जनौ तोड़ो और जाति जोड़ो, वो होता है सामाजिक न्याय। समाज को जोड़ने का जो काम करता है उसी को हम लोग सामाजिक न्याय की धरोहर मानते हैं। लेकिन ये समाज को जात पात में बांट के तोड़ने का काम करते हैं और सामाजिक न्याय की मसीहा बनते हैं। ये सिर्फ छलावा है, देश दुनिया देख रही। इनके घरियाली आंसू में अब कोई पड़ने वाले नहीं है। बिहार की जनता की, पूरे देश का जनता जो है अब जाग चुकी है। वो पहले थे कि जात पात पर वोट लेते थे, बहु बेटी जात को दो, और जहाँ भी देखते हैं उस समय जाते थे, एक चलती था, वो कहते थे, जैसे हम लोग पढ़े थे बच्चे में किताब में, ये जानवर भालू, चीता, बाघ, लोमड़ी, गीदड़ या खरगोश, जंगल में सब देख सको वो जाने का हो जोश, गाय भैंसे भेड़ बकरियाँ मैदानों में चरती। उसी तरह से हमारे जब पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी थे तो मंच पर चढ़ते जब थे, हमारे जनता और जनार्दन जो उनके भविष्य निर्माता हैं, जो उनके मतदाता हैं, जिनके वोट से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको कहता था क्या, ए भेड़ चराने वालों, ओ बकरी चराने वालों। अरे जो आपको वोट दे के आपको सीएम की कुर्सी पर लाने वाले हैं, वो जनता को तुम पूजनीय जनता को भगवान मानो, लेकिन उस जनता को कहते थे, इतना अंधा हो गए सीएम का कुर्सी पा करके, जो उस जनता को कहता था ए भेड़ चराने वालों, ओ बकरी चराने वालों। एक समय था, लेकिन आज भेड़ बकरी वाले भी समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि वास्तव में हम लोग का गरीबों का मसीहा कौन है। गरीब का मसीहा 1% है तो आज हमारे मोदी जी हैं। जैसे हम लोग जो है बच्चे लोग जब रोते थे तो एक डायलॉग दिया है, गब्बर सिंह आ जाएंगे, तो चुप हो लोग जाता था। उसी तरह से आज हमारे देश में जो है अल्पसंख्यकों को बीजेपी का भय दिखाया जा रहा है, जबकि ये सरकार जो है ये बीजेपी को साथ लेके चलने की बात करता है। ये हम लोग जो है एक गाना सुने थे,
गाना सुने थे कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। ये गाना ये सुने थे, और इस गाने को सुन करके हमारे आज नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखा ये एक कलंक है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये कलंक है। नींद में भी स्वप्न में भी अगर कह देते थे 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो उसको छोड़ दिया जाता था। हमारे मोदी जी ने इसको देखा कि सिर्फ हमारे हिंदुओं की बहू बेटी का ही इज्जत नहीं है, अल्पसंख्यकों की बहू बेटी की भी इज्जत है, और तलाक तलाक करके इज्जत लूट लेना और तलाक के नाम पर छोड़ देना, उस पर कड़ा एक्शन हमारे आज मोदी जी लिए हैं। 3 तलाक को जो है ख़त्म करने का काम किए हैं। वो हमारे अल्पसंख्यक माता को बहनों को भी अपने माँ बाप समझे हैं, इसलिए 3 तलाक को ख़त्म करके ये उस ये जो है हमारे अल्पसंख्यकों की महिलाओं को सम्मान देने का काम किए हैं।